दिमागी प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य पिता तेरी सामर्थ के लिए और तेरे अनुग्रह तेरी दया के लिए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी मीठी सम्मति के लिए मेरे पिता। हमारे ध्यान को और हमारे मन को परमेश्वर अपने वचन में ला। तू हमारे साथ साथ है। छोटी प्रार्थना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटा मसीह को मांगता हूँ, आमीन। और जैसा कि आज का वचन यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत में लिखा हुआ है कि हम बिना प्रभु के, बिना परमेश्वर के अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। और यकीनन कि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, इंसान कितना भी प्रयास कर ले, भजन का लिखने वाला भजन संहिता उसका 90वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 90 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, सुंदर वचन है परमेश्वर का। उसमें लिखा हुआ है, हमारी आयु के 70 वर्ष तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, यह वचन में लिखा हुआ है, जितने भी वर्ष इंसान बिताता है वो कष्ट में जीवन बिताता है। लेकिन बाइबल थोड़ा सा हटकर बात करती है कि वचन, नीत वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। यदि हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, उसके अनुग्रह में हम चलते फिरते हैं, तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों की हर एक परेशानियों को दूर करता है। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत में लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यदि हमने अपना ठहराव, अपना समर्पण, अपना बैठना उठना, परमेश्वर से लिपटे रहना, परमेश्वर की स्तुति करना, अगर हमने ये कम कर दिया तो जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना हमको करना पड़ता है। और क्योंकि हर एक इंसान की ये उम्मीद होती है और वो ये उम्मीद पर रहता है और हर एक इंसान को ये अच्छा लगता है कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़े और परमेश्वर उसकी आयु को दीर्घायु करे। और ये जब तक संभव नहीं होता, जब तक, क्योंकि बहुत पुराने नियम में कई जगह बड़े बड़े जो परमेश्वर के लोग थे, उनके शिष्य थे, उनके फॉलोअर थे, उनके मानने वाले थे, उनकी उम्र परमेश्वर ने किसी की 900 साल, किसी की 700 साल, किसी के बहुत ईयर परमेश्वर ने उनको जीवन दिया, क्योंकि वो लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के साथ उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते थे। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने नहीं रखते या परमेश्वर के समीप नहीं रखते या परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को नहीं रखते, तब तक परमेश्वर हमको वो चीज़ें, वो अनुग्रह प्रदान नहीं करता। और यही यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि दाखलता में तुम उसमें बने रहो, मैं तुम में जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। यदि हम परमेश्वर से लिपटे नहीं रहते, परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं करते, तो हमारे जीवन फ्रूटफुल जीवन नहीं होता, जिसकी परमेश्वर उम्मीद करता है, आशा रखता है। यशायाह उसका 38वां अध्याय और उसकी 3री आयत में एक इंसान, परमेश्वर का फॉलोअर, परमेश्वर का मानने वाला इंसान, वचन में लिखा हुआ है, उसने बिलक बिलक कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। क्योंकि वो जीवन पाना चाहता था। उसको ये मालूम था कि इतना भयंकर रोग है और उस रोग का इलाज डॉक्टर पर नहीं है, और केवल वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का परमेश्वर कर सकता है। और वो उसके सामने वो बिलक बिलक कर रोने लगा
क्योंकि उसको उम्मीद ये थी, वो जीवन पाना चाहता था। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि हम रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन सच्चाई का जब हम सामना करते हैं, जब अपने आप के सामने परमेश्वर को रखते हैं, या हमारा आमना सामना या एनकाउंटर परमेश्वर से होता है, तो हम कैसे झूठ बोल सकते हैं कि परमेश्वर, हमने वो सारी बातों को, उन सारी आज्ञाओं को पूरा किया है जिसकी परमेश्वर को उम्मीद होती है या परमेश्वर आशा रखता है। लिखा हुआ है यशायाह उसका 38वां अध्याय की 30वीं आयत में लिखा हुआ है, हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा क्योंकि वो नाउम्मीद हो गया। उसको ये आशा नहीं रही कि वो अब नहीं जिएगा, क्योंकि वो जीवन पाना चाहता था। हम में से बहुत से वो लोग हैं जो जीवन पाना चाहते हैं। हमारे बहुत से लोग अस्पतालों में होते हैं, बहुत से घरों में होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मुफ्त में हमारे आयु को बढ़ाता है, मुफ्त में जीवन देता है। यदि वचन में लिखा हुआ है, आप निकाल लें नीति वचन उसका 8वां अध्याय, नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। और 36वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही उद्धार करता है, और जितने मुझसे वैर रखते हैं वे मृत्यु की प्रीति रखते हैं। यूहन्ना में भी यही लिखा हुआ है कि तुम उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर से अपने आप को अलग कर देना, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यही चीज है कि हमें परमेश्वर से लिपटे रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। उसके जब हम फॉलोअर कहलाते हैं, जब अपने आप को मसीह कहलाते हैं, तो मसीह के सिकार, मसीह का सजीवन हमारा जीवन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि व्यवस्थापन उसका 30वां अध्याय, व्यवस्थापन उसका 30वां अध्याय में लिखा हुआ है और उसकी 20वीं आयत उसमें लिखा हुआ है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बात मानो, उससे लिप्त रहो, क्योंकि जीवन का और दीर्घ जीवन यही है। जीवन और बहुतायत का जीवन यही है कि तुम परमेश्वर से लिप्त रहो। परमेश्वर से जो मांगता है वो खाली हाथ नहीं होता, बल्कि परमेश्वर भरपूरी प्रदान करता है। और उसकी आगे की आयत में लिखा हुआ, ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक, याकूब के तेरे पूर्वजों को देने का शपथ खाई है, उस देश में तू बसा रहेगा। तुझे परमेश्वर लंबी उम्र देगा, सारे रोग से बचाएगा, सारी बीमारी से बचाएगा, यदि हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। सबसे बड़ा मंत्र यही है कि हम उसकी आज्ञाओं पर चलें, ताकि परमेश्वर हमको दीर्घायु करे, लंबी उम्र दे, हमारे बेटे बेटियां निरोगी बने रहें, परमेश्वर उनको लंबी उम्र दे, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में सही और ठीक पाए जाए। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष देवे। आमीन।